फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है जो 2 दिन से जो बच्चे डूबे थे फारसी पुल से, जो आज जाके दूसरे दिन मिले, और जो साहिल नाम का था जो भिकान साहब पास मिला, तो उसमें कितनी सच्चाई है। कोई लोग बोलते हम निकाले, कोई लोग बोलते हम निकाले। आइए जानते हैं वहाँ का सच्चाई क्या है। मैं वहाँ पर मच्छी मार रहा था और मेरे को बॉडी दिखी तो मैं रमज़ान भाई को फ़ोन किया, क्या रमज़ान भाई यहाँ मामला ऐसे ऐसा है। मैं बॉडी देखा तो मैं डर गया था, तो मैं अकेले निकालने की कोशिश किया था कि यार मैं उतरूँ, बाकी मैं डर गया, मैं निकाला नहीं। तो मैं भाई लोग को फ़ोन किया तो रमज़ान भाई लोग सब भाई लोग को लेकर आए। उसके बाद में फिर बॉडी निकाले बॉडी के पास से। फारूक भाई हमें फ़ोन किए, क्या भाई ऐसा ऐसा हुआ है, बॉडी मुझे मिली है, तो आप लोग, अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही, आप लोग आ जाइए। तो मैं मेरे भाई लोग को फ़ोन किया, फिर हम लोग सब दौड़ के गए, बॉडी को निकाले और ऊपर रखे। किला तैराक ग्रुप आया, हमको हटा के वो बॉडी उनके ताबे में ले ली। फारूक भाई को दिखी थी, फारूक भाई मेरे को फ़ोन किया, फिर मैं मेरे भाई लोग को ले गया। फिर वहाँ हम लोग जाकर बॉडी निकाले। बॉडी के लग कांटा वगैरह था। एक भाई मेरा था मुजाहिद रहमान, वो गया बॉडी को निकाले और सब साथी मिल के बॉडी को ऊपर लाए। और किला तैराक ग्रुप है जो, वो हमसे बॉडी ले ली। तो आप जिस वक्त जहाँ पे बच्चा था वो जो डुबेल था, तो वहाँ पे जो आप हिम्मत के अंदर घुसते तो हाँ। कुछ आपको कहीं लगी होगी? हाँ, मेरे को हाथ में लग गया। मेरे भाई, मेरे दोस्त है, उसकी सब सर, नाक के लग, आँख के लग सब फटे। बॉडी निकालने में जो आपकी जो मदद थी, तो कैसा सामना करना पड़ा बॉडी निकालने में? वहाँ पर कांटे और पत्थर जैसे बहुत बड़ा बड़ा था, और बॉडी जहाँ पर अटकी थी वहीं एकदम बाजू में कुआं था। बॉडी अगर एक दफ़े पलटती तो कुएं में चली जाए। तो उस वक्त मैं ऊपर से कूद के उसकी पैंट पकड़ के खींचा, और बाद में फिर मैं इन लोग को आवाज़ दिया कि चलो आओ बॉडी निकालो। तो ये मेरा दोस्त है असद, वो बॉडी निकालते वक्त तो गिर गया और उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा घाव लग गए। तो ये जो बॉडी निकालने के टाइम जो अपन वहाँ कितने लोग थे तुम? हम फिर भी बहुत 10-12 लोग थे वहाँ पर। असद भाई, जो साहिल की जो आप बॉडी निकाले थे, तो आपको ये मार कैसी लगी? वो पाँव सड़क गया था मेरा कि तो स्लिप हो गया था, वो काई होगी वजह से, तो डायरेक्ट मुंह पटका गया था मेरा पत्थर। तो बॉडी जो अपना भिकान साहब से कितने दूर वो बॉडी थी? फिर वो थोड़ा काफ़ी दूर है भिकान साहब से। तो जब वहाँ पे किला जो तैराक ग्रुप जो आया था, तो उसको आपने कॉल लगाए थे? उनका ऐसा कहना है कि बोले हमको कॉल लगाए तो हमने जाके बॉडी निकाला। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें हम कॉल लगाए थे, एक साथ वाले ने लगाया था, अपने फैजान भाई ने लगाया था कॉल, तो आधे 1-8 घंटे बाद आए थे। तो निकालने के बाद कॉल लगाए थे या जब बॉडी पानी में थी जब कॉल लगाए थे? निकालने तो पहले भी लगाए थे, निकालने के बाद भी लगाए थे, तो कम से कम 1 घंटे बाद आए थे। तो वहाँ पे क्या तुमको कुछ बोले थे? नहीं, हमको बॉडी जैसे वो लोग आए तो वो हमको किनारे कर दिए थे वो लोग, और बॉडी के क्लिप बना के छोड़ लेके चले। इस्लामाबाद के हमारे साथ अंजुम भाई मौजूद है, आइए उनसे जानते पूरी तफसील वहाँ पे क्या हुआ था। क्या हुआ था वहाँ पे, पूरी तफसील? मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था। ये लोग बॉडी ऊपर निकाल लिए। निकालने के बाद में रमज़ान भाई का कॉल आया मेरे को कि यार हम लोग यहाँ ऐसा ऐसा हादसा पेश आया था, तो बॉडी दिखी, हमको फ़ोन आया, हम जाके ऊपर निकाल लिए। तो कुछ लोग आए, वो किला तैराक ग्रुप के भी थे और कुछ और भी थे गर्दी। तो वो लोग ऐसा बोले कि हट जाओ यहाँ से, तुमको मतलब तुम्हारे ऊपर पुलिस कार्रवाई होंगी। तो हम डर गए। तो फिर मेरे को फ़ोन करे कि यार कोई आगे बात तो नहीं बढ़ेंगे। फिर मैं उनको बोला कि यार आप लोग टेंशन मत लो, मैं कोई ऐसी बात रहेंगी तो आपको मैं सपोर्ट करूँगा। बिंदास ऐसा कुछ काम रहे तो बिंदास आगे जाने का, कोई की भी मदद करने में पीछे नहीं हटने का। तो कितने लोग को जख्मी, कितने लोग हुए? हमारे महल्ले के जो है इस्लामाबाद के नौजवान ऐसे तो 10-12 लोग थे वहाँ। 2 लोग जख्मी हुए, एक के हाथ में चोट आई, एक को यहाँ पे चोट आई। तो उनको बोला आओ तुम मेरे पास में पहले दवाखाना चलो। वहाँ जाके तो आप वो लोग की ड्रेसिंग करवाया मैं, फिर उनको रवाना किया घर पे। जो बच्चे थे वो तैराकी थे? नहीं, वो तैराकी है, वो ऐसे
क्योंकि इस्लामाबाद में नदी है, जैसे मौसम नदी, तो वहीं से गुजरती है। तो ये लोग वहाँ रहते, अक्सर कोई भी गिरता है या कोई नहाते नहाते डूबता तो वो लोग को बचाते भी, निकालते भी।